अरे बहुरिया, तो तैयार हुई कि नहीं? बाहर बैठवा और तेरे बाबूजी तैयार बैठे घाट पर जाने के लिए। जी माँ जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जल्दी आ बहुरिया। अब बहुरिया ई का तू ई साड़ी पहन के जाएगी छठी मैया की पूजा में? जी माँ जी, अच्छी लग रही है ना? नहीं, बहुत घटिया लग रही है। अच्छी तो है माँ जी, और ये साड़ी मेरे मायके से आई है छठ पूजा के लिए। ऐसा लग रहा है कि संडे मार्केट से 200-200 रुपए वाली साड़ियाँ उठाकर पकड़ा दी है तेरी माँ ने। नहीं नहीं माँ जी, ये रोड वाली साड़ी नहीं है। मेरी माँ ने कहा था ये पूरे 3000 रुपए की साड़ी है। हाँ, जितनी झूठी तू है उतनी ही झूठी तेरी माँ है। मुझे तो लगता है तेरा पूरा खानदान ही झूठा है। माँ जी, अगर कोई आपको गिफ्ट लाकर देता है तो आप उसका दिल देखिए, ना कि उसकी हैसियत। और गिफ्ट छोटा हो, बड़ा हो, सस्ता हो, महंगा हो, क्या फर्क पड़ता है? गिफ्ट में उसकी भावनाएं जुड़ी होती है। आप कम से कम उसकी कदर करिए। हाँ, होकर आपको बच्चों को सिखाना चाहिए, पर यहाँ आपको ही सिखाना पड़ रहा है माँ जी। ठीक है, मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पे खड़ी खड़ी मुझसे बहस करेगी या चलेगी भी? वैसे भी छठी मैया की कृपा तुझ जैसी मनुष्य पर कभी होगी भी नहीं। जेठानी जी, आप तैयार हो गए? तैयार? पर किस लिए? और देवरानी जी, तुम इतना बन के कहाँ जा रही हो महारानी की तरह? आज छठ महापर्व है ना, तो मुझे लगा इस साल का व्रत आप भी रखेंगी मेरे साथ। देखो देवरानी जी, ये सब पूजा पाठ के चोचले ना मेरे बस की बात नहीं है। ये सब पूजा पाठ तुम ही किया करो, तुम्हें ही शोभा देता है। अच्छा सुनो, एक काम करो देवरानी जी, ये कियान को मुझे दो और तुम जाके पूजा पाठ की तैयारी कर लो। जेठानी जी, आप कब तक मेरे बच्चे को खिलाएंगी? आप खुद भी तो माँ बन सकती हैं ना? आप खुद ही सोचिए, 6 साल हो गए आपकी शादी को, आप कब बनेंगी माँ? कब तक ऐसे दूसरे के बच्चों को खिलाती रहेंगी? शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जेठानी जी को बुरा लग गया। लगता है देवरानी जी सही बोल रही है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं नहीं चाहती थी आपको तकलीफ देना। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं नहीं चाहती थी आपको तकलीफ देना। पर जेठानी जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी ये छठ पर्व करें। छठी मैया में बहुत शक्ति होती है। आप एक बार करके तो देखिए, क्या पता छठी मैया आपकी भी गोद भर दें। जेठानी जी, आप भी भगवान पर विश्वास कीजिए। हाँ जेठानी जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि छठी मैया में बहुत शक्ति होती है। आप एक बार व्रत करके तो देखिए, देखना छठी मैया आपकी भी गोद हरी भरी कर देंगी। प्लीज आप इस बार व्रत उठा लीजिए। आप एक बार सच्चे मन से छठी मैया की पूजा कीजिए। ठीक है देवरानी जी, इस बार से मैं भी छठ पर्व करूंगी। ठीक है जेठानी जी। जेठानी जी, आप तब तक कियान को खिलाइए, मैं जाके पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। बहू। जी माँ जी, क्या कर रही है तुम? वो माँ जी, इस बार छठ व्रत करूंगी ना, यही साड़ी पहनूंगी, इसलिए इसमें फाल लगा रही थी। अभी तो तेरी अच्छी तरीके से तबीयत भी ठीक नहीं हुई है, क्या जरूरत इतना सारा काम करने की? मुझे बोल दिया होता। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं रह लूंगी। अरे अगले साल रह लेना बहू, इस साल तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर छठी मैया की कृपा रही तो इस साल का भी छठ पूजा बहुत अच्छे से बीत जाएगा। अरे बहुरिया, तू मान क्यों नहीं रही है? अगर तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? माँ जी, मैं एक अनाथ लड़की थी, मुझे इतना अच्छा घर परिवार, आप जैसी माँ मुझे छठी मैया की कृपा से ही मिली है, तो भला मैं ये छठ व्रत कैसे ना रखूं? अच्छा, तब तो हम पर भी कृपा हुई ना बहू, इतनी अच्छी बेटी जैसी बहू देने के लिए। तू जरूर छठ व्रत कर बेटा, मैं तेरा पूरा साथ दूंगी। ठीक है माँ जी। माँ जी, बस आप मेरा इसमें का ब्लाउज सिलवा दीजिएगा। ठीक है बहुरिया, तो इसमें का ब्लाउज मुझे दे देना, मैं टेलर को दे दूंगी, शाम तक सिल के दे भी देगा। और हाँ बहुरिया, सामान की लिस्ट भी बना के दे देना, तेरे बाबूजी से कह के मंगवा लूंगी मैं। ठीक है जी। बहुरिया वो, अरे बहुरिया, तू इतना बंठन के कहाँ जा रही है? वो माँ जी, आज छठ पूजा है ना, तो मैं छठ पूजा का व्रत रख रही हूँ 3 दिन का। अरे बांझ औरत, तुझे इतना भी नहीं पता कि छठी मैया का व्रत सिर्फ बच्चों की माएं करती हैं? तुझ जैसी कलंकिनी का क्या काम है वहाँ पर? बांझ कहीं की, एक बच्चा तो पैदा नहीं कर पाई है, चलिए छठी मैया का व्रत करने। ये छठ व्रत मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि अगले साल तक छठी मैया मेरी भी सोनी गोद भर दे। अरे तुझे ना ये खुशी कभी महसूस नहीं होगी। जब से इस घर में कदम रखी है ना, तब से पूरे घर में मनुष्यत फैला के रखी है। कोई भी काम शुभ नहीं होता, सब अशुभ अशुभ अशुभ। बांझ कहीं की, एक वारिस तो दे नहीं पाई है इस घर को। माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए, इस पूजा में मेरा साथ देना चाहिए कि मैं आपके घर के वारिस के लिए छठ व्रत कर रही हूँ। और एक आप हैं कि मुझे ताने पे ताने दिए जा रही हैं। अब तो मुझसे बहस करेगी, मेरा दिल दुखाएगी। मेरा दिल दुखाएगी ना, तो तू भी कभी सुख नहीं रह पाएगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपका दिल नहीं दुखा रही हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे इस कठिन व्रत में आप भी मेरा साथ दें। देखती हूँ मैं कि तू ये व्रत कैसे रखती है।